Hello everyone, let's see this question. The question says, if the trivial solution is the only solution of the system of equations that is x minus ky plus z equal to 0, kx plus 3y minus kz equals to 0, 3x plus y minus z equal to 0, then the set of all values of k is. अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, आपको तीन इक्वेशंस दी गई हैं. ओके, देयर आर थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स. तीन वेरिएबल्स हैं और तीन आपके पास इक्वेशंस हैं. दे आर आस्किंग कि ये जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन. ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है? ट्रिवियल सोल्यूशन इज द जीरो सोल्यूशन. मतलब x की वैल्यू भी जीरो, y की वैल्यू भी जीरो और z की वैल्यू भी जीरो. इसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन. ओके, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. अब क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि किन सेट ऑफ वैल्यूज, किसकी के की कौन सी सेट ऑफ वैल्यूज होंगी जिसके लिए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन ही होगा. दिस इज द क्वेश्चन. आई होप द क्वेश्चन इज अंडरस्टूड टू यू. नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट हियर जो कि यूज हो गए यहाँ पर. सो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मान लो एक आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है. ओके, यू आर गिवन विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन. और उन्होंने आपको बताया है या आप सिंपली देख के जज कर पा रहे हो कि इस सिस्टम के पास, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास ट्रिवियल सोल्यूशन तो ऑलरेडी है. ट्रिवियल सोल्यूशन इसके पास ऑलरेडी है. मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0. आपको ये चीज पता लग गई है. देन इस सिस्टम के पास, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में क्रेमर्स रूल सेज, व्हिच रूल? क्रेमर्स रूल से कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केसेस में आपके पास जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? वो जीरो के इक्वल होता है. सो जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल्स टू जीरो. किसका डिटर्मिनेंट? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. इस जो भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसमें जो भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा. क्लियर? ओके, सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट. इसको अप्लाई करते हैं. लेट अस अप्लाई इट. बैक टू क्वेश्चन. ना कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पर सबसे पहले तो हम बनाते हैं. सो ए क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स. तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी यहाँ पर? यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स, यहाँ पर y के और यहाँ पर z के. ओके, सो x के कोफिशिएंट्स क्या है तीनों इक्वेशंस में? 1 k 3. y के कोफिशिएंट्स क्या है? माइनस के 3 1. z के कोफिशिएंट्स क्या है? 1 माइनस 1 माइनस 1. सो दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स. अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल. So what they are saying that the determinant of this matrix, that is this determinant should be equal to 0. इसको अब हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. So let us see. दोबारा से लिखते हैं इसको. So what we are having? We are having the determinant of 1k3. We need to solve it. Okay. So minus k3 1 and 1 minus k minus 1. This determinant equal to 0. Let us simplify it. इसको अब solve करते हैं. Okay. So 1, that is the first element and you have to multiply it, right? So this is minus 3. Minus of minus k, that is plus of k. Similarly, this will be negative of minus k, that means that will become plus k. Okay, and then you have to multiply. Okay, so this is minus k minus minus plus 3k plus 1 and you will get k minus 9. That is k into 1 is k, 3 into 3 is 9, so k minus 9. This is equals to 0. Again simplify it furthermore. This is k minus 3 and here you will get, from here you will get, this is 2k, so 2k into k is 2k square plus k minus 9. Again further simplify it, you will get k square. Okay, so you will get, what you will get? You will get simply 2k square plus 2k minus 12 equal to 0, or you will get k square plus k minus 6 equals to
0. And from here you can easily solve. This will be k square, apply split the middle term method. So that is, this is 3k minus 2k minus 6 equal to 0. So this is k plus 3 minus 2k plus 3 equal to 0. So k equals to 3 and, so sorry, k is equals to minus 3 and 2. That is, you are getting two values of k for which there will be a non-trivial solution. There will be a non-trivial solution. Okay, you will get non-trivial solution, other non-trivial solution, or you can say infinitely many solutions when the value of k is minus 3 and 2. That means for all other values of k you will be having only ट्रिवियल सोल्यूशन. जो बाकी k की वैल्यूज के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. सो आपका एक्चुअल आंसर क्या होगा, r में से इस सेट को माइनस कर दोगे, दैट इज -3, 2 को. दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. मतलब जब k इस सेट को बिलोंग करेगा, उस केस में व्हेन k बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट, उस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ trivial solution exists karega. So the correct answer in this case is this, that is first option. So this first option is the correct option. Hope you understand the concept. Thank you.